दोस्तों साथियों, आज लालच किस कदर से बढ़ गया है, ये वीडियो उसकी एक वानगी है। ये जिला हरदोई के यहाँ का मैटर है, हरदोई जिले का। और एक पत्नी थे, उसकी सास थी, उसका जेठ था। अचानक औरत का नाम था माधुरी के 2 बच्चे थे। जब उसका पति मर गया तो गांव के प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी और फलाने ढिमाके जितने थे वो सब मिल लिए और उसमें बंदर बाट की योजना थी कि देखो बूढ़ा या देखो बूढ़े हो, ये रुपया हम तुमको दिला सकते हैं, लेकिन ये शेयर लगेगा, ये इतना तुमको मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, इतना इनको। तो सोचे ना कि जौने 10-20 हज़ार मिल जाए या 2-4-5 हज़ार मिल जाए, या गरीब आदमी की जितनी औकात होती है उतने में वो बिक जाता है। और मेन गुर्गा इसके पदाधिकारी थे, मेन जैसे कुछ कर्मचारियों के और गांव के प्रधान के बिचौलिए थे, और इनमें से मेन रोल जो है प्रधान का था। अब प्रधान आप जानते हो, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, तहसीलदार हो, जब जाते हैं तो वो लोग जो है अलग से उनको मान देते हैं कि गांव के वो प्रतिनिधि हैं। इसी सिलसिले में जो है मृतक जो है, जो विधवा थी, उसको दिखा दिया ये अविवाहित है। वो बेचारी रात दिन प्रयास करती रही, लोगों के हाथ से जोड़ती रही, दौड़ती रही, और कहीं इधर एप्लीकेशन देना, कहीं उधर एप्लीकेशन देना, डीएम से भी जाकर के मिलती है। क्योंकि जो पैसा मिला उसे, जो 4-5 लाख जो भी मिला उसको पैसा, तो वो पैसा उसकी सास को दे दिया गया। देखिए, एक सासू माँ यानी अपनी बहू जिसके बच्चे हैं, उसने जरा सी भी नहीं सोचा कि अगर हमारे बेटे के ही तो ये बच्चे हैं, हम उसका हक मार रहे हैं। किसी मामले में उसका डेथ हो गई होगी, तो 5 लाख के रुपया करीब जो अभी हम क्लियर करते हैं, वो पैसा उसको माँ को नाम कर दिया गया, क्योंकि माँ को तो घुमा चाबी कहीं दूसरी जगह भरी हुई थी। और अधिकारी यहाँ तक, ये डीएम तक उसमें यही लिखा दिया कि नहीं, ये लड़की जो है माधुरी नाम की जो औरत है वो अविवाहित है, और इस वजह से उसकी सास के नाम जो है कथित तौर पर फला जो है पुतानी लड़के की माँ को ये सांत्वना राशि दी जाती है। लेकिन माँ के जो विधवा माधुरी थी, उसके पीछे भी कुछ लोग जानकार लगे हुए थे। उन्होंने डीएम से मिलवाया, ये मिलाया, उनको मिलाया, और हुआ ये कि जो है फिर इंक्वायरी बैठी। और उस इंक्वायरी में आपको बता दें, ये है हरदोई तहसील सवा जयपुर के 12 गांव निवासी श्रीमती माधुरी, पत्नी स्वर्गीय उपेश के शिकायत पत्र पर एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय राकेश सिंह ने पूरे मामले की जांच कराई, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट दी, और उस विधवा औरत के लिए बहुत ही न्याय का काम किया। ये अधिकारी लोग हकीकत धन्यवाद के पात्र हैं। अपने चैनल के माध्यम से जो है इन दोनों प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी को और मजिस्ट्रेट द्वितीय राकेश सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उसके बच्चों को सहारा के लिए जो है आपने वो ज़मीन और जो पैसे थे वो वापस दिलवाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि तहसीलदार वगैरह सब मिल करके जो ज़मीन थी वो भी वरासत भी जो है उसके जो है जेठ के नाम कर दी, सिंगल दिखा दिया कि नहीं, अब यानी ये जो है स्वर्गीय उपेश मर गया है, तो अब इसके जब इसकी सदी ही नहीं हुई है तो ये ज़मीन जो है उसके बड़े भाई को मिल गई और माँ पैसों को मिल गया। यानी सब चट्टा बट्टा एक ही ग्रुप के थे। और इस मामले में माधुरी की जब शिकायत दर्शाई गई थी तो रिपोर्ट में निराश्रित महिला माधुरी और उसके 2 बच्चों
का हक मारने की बात सामने आ गई। जब इन दोनों अधिकारियों ने जानकारी की तो साफ साफ पता चल गया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मृतक उपेश की मौत के बाद उसे अविवाहित दर्शा दिया गया, जिससे उसकी आर्थिक मदद के रुपए गांव के एक बिचौलिए ने कर्मियों से मिलकर उपेश की मां के खाते में दिलवा दिए, यानी डलवा दिए। इसी तरह भूमि की वरासत में भी मां पुतानी और पुतन्नी व भाई मुल्ला के नाम दर्ज करा दी गई। इस खंजर में शामिल प्रधान जगपाल सिंह, मृतक उपेश की मां पुतानी अब मादी की शामिल हो गई, बड़े भाई मुल्ला और तीसरे जो हुए चकबंदी लेखपाल राम जी गुप्ता और चकबंदी कर्ता चंद्रवीर सिंह के साथ राजस्व विभाग के लेखपाल विपिन कुमार, कानून गो राजेश कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार अनेक सिंह, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार राजेश कुमार, तत्कालीन एसडीएम व वर्तमान संडीला एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव दोषी पाए गए। इस षड्यंत्र में करीब करीब जो है 9-10 लोग शामिल हुए। तो आप समझ लीजिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो देश को कहाँ लेकर के जाएंगे, किस तरह से हक मारा जा रहा है। और आज कितना भयंकर अर्थयुग आ गया है कि ना भाई किसी का है, ना बाप है, ना बेटा है, ना बाप है, कोई किसी का नहीं। पता नहीं कब कौन कब कहाँ मुकर जाए। तो दोस्तों साथियों, आज देश और अपने देश में ये सब चल रहा है और गरीबों का तो वैसे भी अनादिकाल से कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये समाज जो है कभी सही बात को अनुकरण नहीं करता है। उसके जो अहित में बात होगी, समाज के कतिपय कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खबीश होते हैं, तो घुमा फिरा करके उसके अहित वाली बात उसको बता देते हैं, उसकी समझ में आ जाती है। तो दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप सभी लोग अलर्ट रहें और इस तरह आप अपने साथ इंसाफ ना होने दें और डट कर लड़ते रहें। लेकिन कभी कभी 9 दिन चले अढ़ाई कोस की एक घटना होती है और आप पूरी जिंदगी दौड़ते रह जाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी जहां गरीब अमीर, और गरीब अमीर हर देश में, हर मुल्क में है, हर धर्म में है। और गरीबों के लिए, बेसहारे लोगों के लिए आप अगर भगवान कहते हो तो भाई आपकी सुने तो अलग बात है, लेकिन मेरी नज़रों में तो भगवान नाम शून्य है। अगर भगवान हो तो गरीबों के जो है इतना अत्याचार होता है, जिंदा जला दी जाती, रेप किए जाते हैं, टट्टी खाने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो भगवान आकर के उनको बचाए ना। खैर, ये प्रसंग दूसरा है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।